स्टूडेंट्स, हम लोग जो है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का, ठीक है, प्रीवियस वीडियो में अफर्मेटिव सेंटेंस पढ़ लिया था और प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में भी पढ़ लिया था कि क्या होता है, पहचान क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब क्या होता है, मेन वर्ब क्या होता है। एक बार रिवीजन करवा दे रहा हूँ। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस से क्या होता है, वर्तमान समय में किसी भी काम के जारी होने के बारे में पता चलता है। इस टेंस की हेल्पिंग वर्ब इज एम आर होती है। इज का प्रयोग ही सी इट और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ। एम का प्रयोग केवल आई के साथ, ठीक है। यू बी दे तथा प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हम आर का प्रयोग करते हैं। और जो मेन वर्ब होता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का, वो वर्ब का आईएनजी फॉर्म होता है। कंटिन्यूअस कहीं भी दिख जाए आपको तुरंत बताएंगे मेन वर्ब क्या है, वर्ब का आईएनजी फॉर्म, ठीक। अफर्मेटिव सेंटेंस हमने ट्रांसलेट भी कर लिया था। कैसे कि पहले सब्जेक्ट लिखा था, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर मेन वर्ब का आईएनजी फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। तो निगेटिव में अब हम लोग पढ़ेंगे क्या, निगेटिव सेंटेंस। क्या पढ़ेंगे, निगेटिव सेंटेंस, नकारात्मक वाक्य, निगेटिव सेंटेंस, नकारात्मक वाक्य, ठीक है। निगेटिव सेंटेंस में क्या करना है भाई, हमने बताया था पहले, जब भी निगेटिव सेंटेंस आएगा बस आपको सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब दोनों ही जैसे ही फिनिश हों, समाप्त हों, तुरंत नॉट लगा देना है। तुरंत क्या कर देना है, जैसे ही दोनों समाप्त हो रहे हैं तुरंत नॉट लगा देना है, ठीक है। इसमें नेवर वाला सिस्टम नहीं, इसमें मतलब नेवर के लिए अलग रूल नहीं, ठीक है, वही रूल है। उसमें क्या प्रेजेंट इंडिफरेंट में क्या होता था, नेवर के साथ जब हम निगेटिव पढ़ते थे तो डू डज का हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग नहीं किया जाता था, ठीक है। यहाँ ऐसा कुछ नहीं। तो इसके लिए रूल क्या बनेगा, नेगेटिव सेंटेंस क्या होता है, ऐसे वाक्य जिनसे नकारात्मक अर्थ निकले, यानी नकारात्मक भाव की प्राप्ति हो, उसे निगेटिव सेंटेंस कहेंगे, ठीक है। नॉर्मली इस सेंटेंस में नहीं शब्द आता है, जिसकी अंग्रेजी हम नॉट लिखते हैं, ठीक है। तो अब कुछ नहीं इसमें करना है, वही सारा नियम है, बस इसके लिए डायरेक्ट स्ट्रक्चर लिख लीजिए। क्या लिख लीजिए, स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर क्या बनेगा, पहले हम लिखेंगे सब्जेक्ट, फिर हम लिखेंगे क्या, हेल्पिंग वर्ब। सब्जेक्ट लिखेंगे हेल्पिंग, और दोनों के बाद तुरंत क्या आ जाएगा, जैसे समाप्त हो जैसे नॉट आ जाएगा, फिर मेन वर्ब आईएनजी फॉर्म आ जाएगा। मेन वर्ब भाई आईएनजी फॉर्म ही रहेगा, ठीक, प्लस ऑब्जेक्ट रहेगा। ये हमारा हो गया क्या, स्ट्रक्चर। निगेटिव में कुछ अगर आपको अफर्मेटिव आ रहा है तो निगेटिव आप प्रेजेंट कंटीन्यूअस का निगेटिव भी आ जाएगा। बस यही दिमाग में बैठाना है कि सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगा देना, अगर नहीं आ रहा है तो, ठीक है, नेगेटिव है तो ये हो गया निगेटिव। समझ रहे हो ना, क्या करना है निगेटिव में, प्रेजेंट कंटीन्यूअस के निगेटिव में क्या करना है, सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगा देना है। अब आते हैं एग्जाम्पल पे। एग्जाम्पल हम लोग देख ले रहे हैं, ठीक है। एग्जाम्पल हम लोग देख, वे मैदान में नहीं खेल रहे हैं, वे मैदान में नहीं खेल रहे हैं। अच्छा बाबू अभी बताओ, हलवा है वो, टेंस कुछ टफ नहीं है, ठीक है, बहुत आसान है, बस आपको कंटिन्यू सारे वीडियोस देख लेने हैं। वे मैदान में नहीं खेल रहे हैं, क्या करेंगे, पहला काम वाक्य का अंत देख करके टेंस पहचान लेंगे। रहे हैं ना, आ रहा है तो प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, है आ गया तो प्रेजेंट टेंस, और रहे हैं आ गया तो प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। अब सेंटेंस पहचानिए, वे मैदान में नहीं खेल रहे हैं, नकारात्मक नहीं आ रहा है, नकारात्मक अर्थ आ रहा है ना, क्यों, नहीं भी नहीं आ जा रहा है, और प्रश्न नहीं पूछा जा रहा है तो नहीं आ गया, तो नहीं आ गया तो निगेटिव सेंटेंस। अगर यही नहीं आकर के प्रश्न पूछा जाता तो इंट्रोगेटिव निगेटिव हो जाता, लेकिन खाली नहीं आया है इसलिए निगेटिव सेंटेंस। अब बस ट्रांसलेट कर लेना है, सब्जेक्ट पहचान लीजिए, ट्रांसलेट करिए, ठीक। सब्जेक्ट पहचान लीजिए, मेन वर्ब पहचान लीजिए, पहचान सकते। वे मैदान में नहीं खेल रहे हैं, किसके बारे में बात की जा रही है, वे के बारे में, तो ये सब्जेक्ट हो गया। क्या करने के बारे में, कौन सा काम, खेलना। कौन सा काम नहीं कर रहे हैं भाई, मेन वर्ब क्या है, खेलना, जिसकी अंग्रेजी क्या होता है, प्ले, लेकिन प्रेजेंट कंटीन्यूअस में लगाएंगे क्या, आईएनजी, तो प्लेइंग हो जाएगा। क्या हो जाएगा,
प्लेइंग हो जाएगा बाबू, ठीक है। तो आइए लिखते हैं, पहले क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट कौन है, वे, जिसकी अंग्रेजी क्या लिख देंगे हम बाबू, दे। क्या लिख देंगे बाबू, मुन्ना, दे लिख देंगे, समझ रहे हो ना। अच्छा, दे के अनुसार जो है हेल्पिंग वर्ब क्या आएगा, आर। दे के अनुसार क्या आएगा, हेल्पिंग वर्ब आर आएगा। क्यों, क्योंकि हम दे को प्लूरल कैटेगरी में रखते हैं। दे को किस में रखते हैं, प्लूरल। तो दे आर, फिर क्या लगा देंगे, निगेटिव। देखो सब्जेक्ट भी खत्म, हेल्पिंग वर्ब भी खत्म, तुरंत कौन आ जाएगा, नॉट। तो दे आर नॉट। अब मेन वर्ब का आईएनजी फॉर्म, खेलना। मेन वर्ब क्या है, खेलना। तो लगाएंगे क्या, प्ले लिखेंगे, उसमें लगाएंगे आईएनजी। तो दे आर नॉट प्लेइंग, कहाँ, मैदान में। मैदान में की अंग्रेजी इन द ग्राउंड, इन द फील्ड, इन द ग्राउंड, इन द ग्राउंड। दे आर नॉट प्लेइंग इन द ग्राउंड। ये आपका क्या हो गया, ट्रांसलेशन हो गया। देखिए पहले क्या लिखा है, सब्जेक्ट लिखा गया, फिर आर लिखा गया। आर किसके अनुसार आया है, सब्जेक्ट, क्योंकि प्लूरल है इसलिए आर आ गया, ठीक है। सब्जेक्ट चूंकि प्लूरल है इसलिए कौन आ गया, आर। चूंकि निगेटिव सेंटेंस है, सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब समाप्त, तुरंत कौन आ गया, नॉट आ गया। इसको आपको लिखने की ही जरूरत नहीं, दिमाग में बैठा सकते हैं। फिर मेन वर्ब आ गया आईएनजी फॉर्म, कंटिन्यूअस है तो प्लेइंग, फिर ऑब्जेक्ट इन द ग्राउंड, मैदान में, ठीक। ये हमारा क्या हो गया, ट्रांसलेशन। एक और कर लेते हैं, दूसरा लिख देंगे, मैं कानपुर नहीं जा रहा हूं, मैं कानपुर नहीं जा रहा, नहीं जा रहा, मैं कानपुर नहीं जा रहा हूं, मैं कानपुर नहीं जा रहा। ये हमारा अगला सेंटेंस है, इसको ट्रांसलेट करते हैं। मैं कानपुर नहीं जा रहा हूं, पहला काम क्या करना है, वाक्य का अंत देखकर टेंस पहचानना है। रहा हूं आ गया प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, ठीक। चलिए अब सेंटेंस पहचानते हैं। नहीं आ गया है, निगेटिव। प्रश्न नहीं पूछा जा रहा है यानी निगेटिव है। प्रश्न पूछा जाता और नहीं भी आता तो इंट्रोगेटिव निगेटिव हो जाता है, ठीक बाबू, समझ रहे हो ना बात को, ठीक है। खाली क्या आ गया, नहीं आ गया तो निगेटिव सेंटेंस, ठीक। अब देखिए सब्जेक्ट पहचानते हैं। सब्जेक्ट कौन है भाई, मैं। कानपुर नहीं जा रहा हूं, किसके बारे में बात हो रही है, मैं, तो मैं हो गया सब्जेक्ट। काम, अच्छा काम क्या कर रहा है, जाना वाला। काम हो नहीं रहा, लेकिन जो काम है, एक्शन है, मेन वर्ब क्या है, जाना। मेन वर्ब क्या है, जा, यहां लिखा है तो यहीं जा है, अरे जाना भाई, जा रहा हूं, नहीं जा रहा हूं मतलब कि जा रहा हूं। तो जा रहा हूं यानी जाना है हमारा मेन वर्ब। मेन वर्ब क्या है, जाना, ठीक है। मतलब काम नहीं हो रहा है लेकिन जो मेन वर्ब है क्या है, वो जाना। यानी जा का मीनिंग क्या होता है, तो जा नहीं, जाना समझेंगे, ठीक है। वो जब हम आईएनजी लगाते हैं, इजेएमआर लगाते हैं, तो रहा हूं का अर्थ वो खुद देने लगता है। इजेएमआर लगाते हैं, ठीक है, और उसके बाद आईएनजी लगाते हैं तो रहा हूं का अर्थ वो देने, रहा हूं, रहा, रहे हैं, ठीक है, रहा है, इसका अर्थ वो खुद देने लगता है, ठीक। तो जाना, जाना की अंग्रेजी होता है गो, आईएनजी लगाएंगे गोइंग, ठीक। तो मैं कानपुर नहीं जा रहा हूं, सब्जेक्ट कौन है, मैं, तो सबसे पहले इसी की अंग्रेजी लिखेंगे आई। अब आई के लिए हेल्पिंग वर्ब क्या आएगा, एम। क्या आएगा, एम। आई एम, सब्जेक्ट भी खत्म बबुआ, हेल्पिंग वर्ब भी खत्म, कौन आएगा, नॉट आएगा। कौन आया, नॉट आया, ठीक है। आई एम नॉट, आई एम नॉट, ठीक है। कहा भैया, अरे गो, तो गो का हो जाएगा क्या, गोइंग। आई एम नॉट गोइंग टू कानपुर, कानपुर। देखिए कानपुर में के कैपिटल रहेगा, क्यों रहेगा, क्योंकि ये प्रॉपर नाउन है। तो आई एम नॉट गोइंग टू कानपुर। आई सब्जेक्ट हो गया, आई के अनुसार जो हेल्पिंग वर्ब एम आ गया, चूंकि निगेटिव था तुरंत नॉट आ गया, फिर मेन वर्ब का आईएनजी फॉर्म आ गया, फिर टू कानपुर, आई एम नॉट गोइंग टू कानपुर। तो ये आपका हो गया क्या, निगेटिव सेंटेंस, प्रेजेंट कंटीन्यूअस का निगेटिव सेंटेंस। इसमें क्या करना है, जैसे अगर आपने अफर्मेटिव पढ़ा है
सेम वही है, कुछ नहीं करना है, बस ये दिमाग में बैठाना है कि सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब के तुरंत बाद क्या लगा देना है, नॉट। जैसे दोनों समाप्त होंगे तुरंत क्या लगा दोगे बाबू, नॉट लगा दोगे, ठीक है। निगेटिव हो गया, जान पाए, सारा रूल वही है। अब आते हैं किस पे, इंट्रोगेटिव पे। किस पे आते हैं, इंट्रोगेटिव पे। देखते हैं बाबू, निगेटिव हो गया ना, पल्ले पड़, किसी को समस्या होगी तो भाई बताइए, ठीक है। कोई दिक्कत हो, कष्ट हो, पीड़ा हो, दुख हो, दर्द हो, प्रॉब्लम हो, उसको बताइए इस पे, ठीक है। अब आते हैं हम लोग इंट्रोगेटिव सेंटेंस पढ़ते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस पढ़ते हैं, ये ध्यान देना है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस तो हमने जब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस आपको पढ़ाया था, ठीक है, पढ़े जो वीडियो देखे हो, ना देखे हो तो जाकर देख लीजिए। जो हमने आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पढ़ाया था इंट्रोगेटिव, तो उसमें हमने 4 तरह के इंट्रोगेटिव सेंटेंस करवाए थे, ठीक है। 4 प्रकार के, 4, ठीक है, 4 टाइप्स के इंट्रोगेटिव सेंटेंस हमने आपको कराया था। पहला, जब वाक्य क्या से शुरू हो। दूसरा, जब वाक्य के बीच में कोई क्वेश्चन वर्ड आए। तीसरा, जब वाक्य के बीच में कितना, कितने, कौन सी या किसकी शब्द आए। और चौथा, जब वाक्य के बीच में कौन शब्द आए, ठीक है। 4 करवाए थे, यहाँ भी वही चारों चलेगा, ठीक है, सबके साथ वो चारों चलेंगे। तो पहला 2 हम इस वीडियो में देख लेते हैं। तो पहला क्या बनेगा इंट्रोगेटिव, 4 तरह के इंट्रोगेटिव देखेंगे। तो पहला जो हमारा इंट्रोगेटिव है वो क्या है बाबू, कि जब वाक्य क्या से शुरू हो। किससे, क्या से शुरू हो, पहला इंट्रोगेटिव क्या है, जब वाक्य क्या से। अच्छा, इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या है, ऐसे वाक्य जिनसे क्या पूछा जाए, प्रश्न पूछे जाने का ज्ञान होता है, उन्हें इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं, ठीक है। ऐसे वाक्य जिनसे प्रश्न पूछे जाने का ज्ञान होता है, बोध होता है, उन्हें इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस कहते हैं, ठीक, यानी प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। पहला क्या है, जब वाक्य क्या से शुरू हो, ठीक, जब वाक्य क्या से शुरू हो। इसके लिए देखिए कुछ, अब ज्यादा नियम नहीं पढ़ना आपको, स्ट्रक्चर उसमें हमने बताया था, इसमें भी देखिए क्या करना होता है जब वाक्य क्या से शुरू होता है बाबू ना। हमने बताया था प्रीवियस वीडियो में भी, इंडेफिनिट वाले में, कि क्या की कोई अंग्रेजी नहीं लिखना है तब जब वाक्य क्या से शुरू होगा, कि क्या की अंग्रेजी हम व्हाट लिख दें, व्हाट लिखे तो गई भैंस पानी में, ठीक है, काम चौपट हो जाएगा। जब वाक्य क्या से शुरू होगा तो उसकी मीनिंग हम क्या की मीनिंग व्हाट नहीं लिखेंगे, क्या करेंगे, पहले हेल्पिंग वर्ब लिख देंगे। पहले क्या कर देंगे, हेल्पिंग वर्ब को उठा करके पहले कर देंगे, किससे, सब्जेक्ट से। किससे, सब्जेक्ट से। सब्जेक्ट के पहले किसको लिख देंगे, हेल्पिंग वर्ब को, यानी हेल्पिंग वर्ब पहले, फिर सब्जेक्ट, फिर मेन वर्ब का कौन सा फॉर्म, जो फॉर्म यूज करते हैं आईएनजी, तो आईएनजी लगा देंगे, ठीक है। फिर ऑब्जेक्ट को लिख करके अंत में प्रश्नवाचक यानी क्वेश्चन मार्क लगा देंगे, ठीक। यानी हेल्पिंग, जब भी वाक्य क्या से शुरू होगा तो क्या की अंग्रेजी व्हाट नहीं लिखना है बाबू, ठीक है। क्या करेंगे, हेल्पिंग वर्ब पहले लिख देंगे, फिर सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब के अनुसार लिखेंगे, फिर मेन वर्ब का आईएनजी फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, अंत में क्या लगा देंगे, क्वेश्चन मार्क, ठीक। चलिए अब करते हैं इसका हम लोग क्या, ट्रांसलेशन। एग्जाम्पल पे आते हैं, एग्जाम्पल नंबर 1, ठीक। एग्जाम्पल पे आते हैं, इसको दिमाग में बैठाइए, पहले इसको दिमाग में बैठाइए, पहले क्या लिखना है, सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब को लिख देना है, ठीक है। चलिए लिखते हैं, क्या वह विद्यालय जा रहा है, क्या वह विद्यालय जा रहा है, ठीक है। प्रश्न पूछा गया बाबू, देखो क्या से, क्या वह विद्यालय जा रहा है, क्या वह विद्यालय जा रहा है, यही तो प्रश्न पूछा गया कि क्या वह विद्यालय जा रहा है।
ठीक। तो क्या वह विद्यालय जा रहा है, या वाक्य किससे शुरू हो रहा है, क्या से शुरू हो रहा है, वाक्य किससे शुरू हो रहा है बाबू, क्या से शुरू हो रहा है। ठीक, तो जब वाक्य क्या से शुरू होता है तो हेल्पिंग, क्या की कोई अंग्रेजी नहीं लिखना है, इसको बार बार कह रहे हैं, बच्चे गलती कर देते हैं शुरुआत में, बाद में सही हो जाता है। तो हेल्पिंग वर्ब को पहले लिख देना। अच्छा, हेल्पिंग वर्ब किसके अनुसार आता है बाबू, सब्जेक्ट के अनुसार आता है ना, सब्जेक्ट के अनुसार। तो क्या वह विद्यालय जा रहा है, पहला काम क्या करते हैं, वाक्य काम जो देखकर टेंस पहचानते हैं, रहा है आ गया प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। ठीक, अब क्या वह विद्यालय जा रहा है, इसमें हम पहचानेंगे क्या कि कौन सा सेंटेंस है। तो प्रश्न पूछा जा रहा है तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, और कौन सा, क्या से शुरू होने वाला। ठीक, अब देखेंगे सब्जेक्ट कौन है, तो वह के बारे में बात की जा रही, तो ये हो गया सब्जेक्ट। क्या हो गया, सब्जेक्ट। कौन सा काम, जाने का काम, तो जाना हो गया हमारा क्या, मेन वर्ब, जिसके अंग्रेजी गो होता है, आईएनजी लेंगे तो गोइंग हो जाएगा। अब आते हैं इसका ट्रांसलेशन करते हैं। ठीक, तो क्या वह विद्यालय जा रहा है, दिमाग में बैठा कि क्या वाला इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। अब क्या करेंगे, पहले हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे, किसके अनुसार आएगा, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट कौन है, वह की अंग्रेजी क्योंकि मेल है तो ही हो जाएगा, और ही के लिए, ही को मानते हैं सिंगुलर, उसके लिए क्या आएगा, इज आएगा। क्या आएगा, इज। फिर क्या लिखेंगे, देखो हेल्पिंग वर्ब हो गया, देखिए हेल्पिंग वर्ब हो गया, अब कौन आएगा, सब्जेक्ट, तो इज ही, इज ही। ठीक है, पहले हेल्पिंग वर्ब, अब फिर कौन आया, सब्जेक्ट, इज ही। मेन वर्ब क्या है, जाना, ठीक है, यानी गो, तो गो का लगाएंगे क्या, आईएनजी, तो गोइंग। इज ही गोइंग कहाँ बाबू, विद्यालय, तो टू स्कूल, टू स्कूल। इज ही गोइंग टू स्कूल, क्या वह विद्यालय जा रहा है, तो क्या हो जाएगा, इज ही गोइंग टू स्कूल। समझ रहे हो ना, इज ही गोइंग टू स्कूल, क्या वह विद्यालय जा रहा है। इसका हो गया क्या, ट्रांसलेशन। पहले हमने क्या लिखा, हेल्पिंग वर्ब, जब वाक्य क्या से शुरू होगा तो पहले हेल्पिंग वर्ब ही लिखोगे, ही के अनुसार हेल्पिंग वर्ब क्या आ गया, इज, तो इज ही गोइंग टू स्कूल। चलिए दूसरा एग्जांपल देख लेते हैं, एक एग्जांपल और देख लेते हैं बाबू। ठीक, क्या मोहन, क्या मोहन गाना गा रहा है, क्या मोहन गाना गा रहा है, क्या मोहन गाना गा रहा है। इस ये भी क्या हो गया, क्या से शुरू हो रहा है। ठीक है, ये भी किससे शुरू हो रहा है, क्या से। तो जब वाक्य क्या से शुरू होगा तो क्या करते हैं, पहले हेल्पिंग वर्ब लिखते हैं, किसके अनुसार, सब्जेक्ट के अनुसार। अब चलिए इसका ट्रांसलेशन करते हैं। पहला काम क्या, वाक्य काम तो देखना, रहा है आ गया, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। ठीक है, क्या आ गया, रहा है आ गया, तो कौन सा टेंस, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। ठीक, अब क्या से शुरू हो रहा है, तो क्या वाला, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ठीक है, क्या वाला, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ठीक, सब्जेक्ट कौन है, मोहन है, मोहन के अनुसार हेल्पिंग वर्ब क्या आएगा, इज। तो पहले क्या लिखेंगे, इज। ठीक, सब्जेक्ट कौन है, मोहन, तो लिख लीजिए इज मोहन, इज मोहन। कौन सा काम, गाना गाना। ठीक है, तो गाना गाने का अंग्रेजी क्या होता है, सिंग ए सॉन्ग, सिंग ए सॉन्ग। गाना का भी लिख देते हैं क्या, सॉन्ग। तो इज मोहन, अब सिंग में लगाएंगे क्या, आईएनजी, सिंगिंग ए सॉन्ग, सिंगिंग ए सॉन्ग, इज मोहन सिंगिंग ए सॉन्ग। भाई गाना जो गाते हैं, गाने की प्रोसेस करते हैं, वर्ब जो होता है उसकी अंग्रेजी होता है सिंग, आईएनजी लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, सिंगिंग। और गाना की अंग्रेजी होता है सॉन्ग, उसके पहले ए लग जाएगा, तो इज मोहन सिंगिंग ए सॉन्ग। बस ये ध्यान देना है कि जब वाक्य क्या से शुरू होगा तो पहले किसको लिखना है, हेल्पिंग वर्ब अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। ठीक है, इसका हम लोग अभी प्रैक्टिस सेट भी करेंगे, इसके बाद जब ये टेंस समाप्त हो जाएगा कंटिन्यूअस तो उसमें प्रैक्टिस सेट भी करेंगे, तो तमाम एग्जांपल दिया जाएगा। ठीक है, चलिए अब आ जाते हैं, दूसरा इंट्रोगेटिव देख लेते हैं। दूसरा इंट्रोगेटिव क्या होता है, जब वाक्य के बीच में कोई क्वेश्चन वर्ड आए, जब वाक्य के बीच में क्या आए, कोई क्वेश्चन वर्ड आए। ठीक है, दूसरा हमारा क्या इंट्रोगेटिव है, दूसरे प्रकार का
जब वाक्य में कोई क्वेश्चन वर्ड आए, जब वाक्य में कोई क्वेश्चन वर्ड आए, क्वेश्चन वर्ड आए, जब वाक्य में कोई क्वेश्चन वर्ड आए, इसके लिए क्या करना होता है? कुछ नहीं करना होता। जैसे अभी आपने किया है, बस इस क्वेश्चन वर्ड की अंग्रेजी पहले लिख देनी होती है, QW। ये क्या कर देना होता है? इस क्वेश्चन वर्ड की अंग्रेजी पहले लिख देना होता है, फिर हेल्पिंग वर्ब लिखना होता है, फिर सब्जेक्ट। देखिए अभी जो स्ट्रक्चर लिखा था आपने यहीं से लिखा था ना, हेल्पिंग वर्ब से, बस उसके पहले क्वेश्चन वर्ड जोड़ देना है। क्वेश्चन वर्ड हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब, कौन सा फॉर्म? ING फॉर्म, प्लस ऑब्जेक्ट, और अंत में क्वेश्चन मार्क। ये हो गया हमारा स्ट्रक्चर। ठीक है, ये क्या हो गया बाबू? हमारा स्ट्रक्चर हो गया। यानी पहले उस क्वेश्चन वर्ड की अंग्रेजी लिख देना है उठा करके, ठीक, फिर हेल्पिंग वर्ब लिख देना है किसके अनुसार? सब्जेक्ट के अनुसार। ठीक है, समझ रहे हो ना? ये करना है। ये हमने उसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट में भी पढ़ाया था, इसको करना है। एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल देख लीजिए। पहला एग्जाम्पल देखेंगे, तुम क्या कर रहे हो? तुम क्या कर रहे? ठीक, तुम क्या कर रहे हो? देखिए, तुम क्या कर रहे हो। अच्छा, ट्रांसलेशन करते समय पहला काम क्या करना है? वाक्य का अंत देखकर टेंस पहचानना है। रहे हो आ गया प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। ठीक, अब देखेंगे सेंटेंस। तो तुम क्या कर रहे हो, बीच में क्वेश्चन वर्ड आ गया तो इंट्रोगेटिव है, प्रश्न पूछा जा रहा है ना, और बीच में क्वेश्चन वर्ड आ गया, तो क्वेश्चन वर्ड वाला इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इसमें क्या कर देते हैं? उस क्वेश्चन वर्ड को उठाकर पहले लिख देते हैं, फिर हेल्पिंग वर्ब लिखते हैं, फिर सब्जेक्ट को लिख देते हैं, फिर मेन वर्ब का ING फॉर्म और ऑब्जेक्ट लिख देते हैं। ठीक, हेल्पिंग वर्ब किसके अनुसार आएगा? सब्जेक्ट के अनुसार। तो तुम क्या कर रहे हो, ठीक, सब्जेक्ट कौन है? तुम, भाई तुम के बारे में बात हो रही है, तुम सब्जेक्ट हो गए। ठीक, तो चलिए पहले क्या कर देते हैं, अब यहाँ क्या की अंग्रेजी लिखी जाएगी बाबू? बीच में आया है क्वेश्चन वर्ड है, तो यहाँ क्या की अंग्रेजी व्हाट लिखी जाएगी। जब शुरू होता क्या से तो नहीं लिखा जाता, ये दिमाग बैठा लेना, बीच में आकर लिखा जाएगा। तो पहले क्या की अंग्रेजी लिखेंगे? क्या? व्हाट। व्हाट। अब सब्जेक्ट क्या है? तुम, और तुम के लिए हेल्पिंग वर्ब क्या आएगा? तुम की अंग्रेजी होता है यू, और यू के लिए हेल्पिंग वर्ब आएगा आर। क्वेश्चन वर्ड के बाद क्या लिखना है? हेल्पिंग वर्ब, और हेल्पिंग वर्ब आर आएगा। व्हाट आर। अच्छा बाबू, आर काहे आया बताओ? आर क्यों आया? क्यों आया? क्योंकि हमारा जो सब्जेक्ट है तुम है, और तुम की अंग्रेजी यू होता है, यू को हम रखते हैं प्लूरल कैटेगरी में। तो व्हाट आर, फिर सब्जेक्ट लिखेंगे यू, सब्जेक्ट है, क्वेश्चन वर्ड हो गया, हेल्पिंग वर्ब हो गया, सब्जेक्ट। व्हाट आर यू। अब करना, करना की जगह डू, उसमें लग जाएगा ING, डूइंग। व्हाट आर यू डूइंग, तुम क्या कर रहे हो। अक्सर लोग पूछते हैं व्हाट आर यू डूइंग, यानी तुम क्या कर रहे हो। व्हाट आर यू डूइंग माने क्या हो गया? तुम क्या कर रहे हो। ठीक, फिर लिखेंगे हम लोग अगला एग्जाम्पल। अगला एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं, ये हो गया ना, समझ पाए? व्हाट, पहले तो क्वेश्चन वर्ड की अंग्रेजी लिख दिया गया, फिर सब्जेक्ट के अनुसार हेल्पिंग वर्ब आर आ गया, यू हमारा सब्जेक्ट है, फिर मेन वर्ब ING फॉर्म। तो व्हाट आर यू डूइंग। अगला हम लोग देखते हैं, ठीक, वह कहाँ जा रही है। वह कहाँ जा रही है, वह कहाँ जा रही है। ठीक है, अगला क्या है? वह कहाँ जा रही है। पहला कमोय करना है, वाक का अंत देखकर टेंस पहचानना, ये दिमाग में बैठा है ना हमेशा। चलिए अब बताइए कौन सा सेंटेंस है? इंट्रोगेटिव। कहाँ जा रही है, ठीक है, कहाँ पर बीच में आ गया है क्वेश्चन वर्ड, ठीक है, कहाँ।
सब्जेक्ट कौन है? वह कहाँ जा रही है? फीमेल है, इसकी अंग्रेजी वह की क्या हो जाएगी? सी हो जाएगी। ठीक, चलिए तो पहले क्या करना होता है? कहाँ, यानी क्वेश्चन वर्ड की अंग्रेजी लिख लेना होता है, जिसकी अंग्रेजी कहाँ की अंग्रेजी क्या होगा? वेयर। क्या हो जाएगा? वेयर। ठीक, अब क्या लिखना होता है? हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब किसके अनुसार आता है बाबू? सब्जेक्ट के अनुसार। हेल्पिंग वर्ब किसके अनुसार आता है? सब्जेक्ट के अनुसार। यहाँ सब्जेक्ट बताओ क्या है? वह, क्योंकि ये गर्ल है इसके लिए सी सब्जेक्ट क्या है? सी, और सी को रखते हैं सिंगुलर कैटेगरी में, तो यहाँ क्या हो जाएगा? इज। हो, देखिए सब क्वेश्चन वर्ड, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर कौन आएगा? सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट यहाँ ही नहीं क्या है? सी है, क्योंकि फीमेल है। तो वेयर इज सी, अब जाना का गो, उसमें लगाएंगे क्या? आईएनजी, तो वेयर इज सी गोइंग। ठीक है, ये हो गया, अंत में क्वेश्चन मार्क। तो वेयर इज सी गोइंग, ये हमारा क्या हो गया? इंट्रोगेटिव सेंटेंस। किस, कौन वाला? जब वाक्य के बीच में कोई क्वेश्चन वर्ड आए। क्वेश्चन वर्ड होगा क्या? अगर आप लोग वीडियो नहीं देखे तो प्रेजेंट इंडेफिनिट वाला जाकर देख लेंगे इंट्रोगेटिव का। ठीक है, क्या होता है कि जब वाक्य के बीच में कोई क्वेश्चन वर्ड क्या होते हैं? कब, कैसे, क्यों, कहाँ, क्या। ठीक है, ये सब हमने लिखवाया था। कब, क्यों, कैसे, कहाँ, ठीक है, क्या, ये सब क्वेश्चन वर्ड है। अगर ये वाक्य के बीच में आएंगे तो पहले उसकी अंग्रेजी लिख देंगे, कब, क्यों, कहाँ, कैसे का। ठीक है, फिर हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे। हेल्पिंग वर्ब किसके अनुसार? सब्जेक्ट अनुसार। हमेशा इंट्रोगेटिव में यही करेंगे। ठीक है, तो इस वीडियो में हमने क्या किया है? निगेटिव पढ़ा है और दो इंट्रोगेटिव। पहला क्या? जब वाक्य क्या से शुरू हो। दूसरा क्या? जब वाक्य के बीच में कोई क्वेश्चन वर्ड आए। ठीक है, अभी इसके बाद भी दो प्रकार के इंट्रोगेटिव हम लोग पढ़ेंगे। यदि आप लोग को वीडियो अच्छा लग रहा हो तो इसको लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।